इतिहास में ऐसी कई घटनाएं और खोजें हुई हैं जो मानवता के भय और विश्वासों को उजागर करती हैं। इस वीडियो में हम 5 रहस्यमयी और खौफनाक खोजों की बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। इन खोजों से आपको अतीत की भयानक प्रथाओं और अनसुनी कहानियों के बारे में पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, दलदल वाले लोग जो वास्तव में दुखद हो सकते हैं। विचार करने की बात यह है कि मानवता के कुछ कार्य हजारों वर्षों से जीवित रहने के बावजूद बंद नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए, लोग युगों से एक दूसरे को मार रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह कभी भी रुकना नहीं चाहता है, क्योंकि परेशान करने वाली बात यह है कि लोग काफी चालाक हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा मारे गए शवों का निपटान कैसे किया जाए ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके। उदाहरण के लिए, 2 प्रसिद्ध पीड़ित आयरलैंड में पीटबोर्ग में पाए गए थे, जिसका अर्थ है कि जब वे लंबे समय तक पूरी तरह से नियंत्रित थे तो उनके हत्यारे थे संभवतः मुक्त हो गए थे, और जब कुछ समय बाद उन्हें फिर से खोजा गया तो वे पूरी तरह से संरक्षित थे और उनका अध्ययन किया जा सकता था। इनमें से सबसे पहले पाए जाने वाले दलदल को 1950 में एक महिला द्वारा खोजा गया था, जो अपनी कुदाल से पीठ को काट रही थी, और गलती से हमला करने के बाद मृत व्यक्ति को उसने यह जानने के लिए बाहर निकाला कि वह अभी भी कितना सजीव था, क्योंकि पीठ ने उसके शरीर को खौफनाक और प्रभावी तरीके से संरक्षित किया था। कुछ शोध करने के बाद यह माना गया कि उस व्यक्ति को अनुष्ठानिक कारणों से मार दिया गया था, शायद इनकास की तरह भी। वे देवताओं को खुश करने के लिए उसे मार रहे थे, लेकिन वह अकेला नहीं था जो 2003 में ऐसी जगह पर पाया गया था। पीट कट्टर ने 2 अलग अलग दलदलों में लोगों को पाया था, और इन लोगों के साथ उनकी मृत्यु से पहले निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें विकृत कर दिया गया था। दलदल में रखे जाने से पहले कई तरह से, लेकिन उन्हें वहां क्यों रखा जाए, इसका उत्तर झूठ हो सकता है। और न केवल पीठ खुद को दलदल में डालता है, बल्कि तथ्य यह है कि दलदल उन लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है जो वहां रहते हैं। प्रकृति के एक विशेष भाग के रूप में देखा जाता है और अक्सर अपने स्थान पर काफी दूर होते हैं। नंबर 2, यूया याको के बच्चे, जबकि आखिरी दुखद था। आप तर्क दे सकते हैं कि कम से कम यह एक प्राकृतिक आपदा थी जिसके कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए यह एक आकस्मिक घटना थी। अगर और कुछ नहीं, लेकिन यूया याको के बच्चों के साथ यह पूरी तरह से एक और कहानी है। इस कहानी के 3 बच्चों ने मौत का चयन नहीं किया। यह अच्छी तरह से और वास्तव में उन पर थोपा गया था, और यह सब करना चाहिए। हम काफी दुखी और क्रोधित हैं। यह नाम सुप्त ज्वालामुखी पर्वत से आया है, जिस पर वे पाए गए थे, जो एक बार अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर था। एक समय में 3 बच्चों को पर्वत शिखर के भीतर जमीन में एक छेद में डाल दिया गया था ताकि वे सेवा कर सकें। देवताओं के लिए एक बलिदान और स्पष्ट होने के लिए जब उन्हें उस छेद में रखा गया तो वे बिल्कुल जीवित थे। एकमात्र कारण यह था कि जब उन्हें वहां रखा गया तो उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे सभी नशे में थे, जो कि दुख का एक पूरी तरह से अलग स्तर है। यदि आप मुझसे पूछें कि जिन लोगों ने बच्चों के साथ ऐसा किया, वे इनकास थे, जिनका दक्षिण अमेरिका में सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था, और फिर भी अपनी सारी शक्ति के बावजूद वे अपनी मान्यताओं और अपने देवताओं के प्रति आभारी थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मानव बलि दी थी। वास्तव में अक्सर बच्चों की बलि एक ऐसी चीज होती है जो वे छोटी और बड़ी दोनों घटनाओं को मनाने के लिए करते थे, और फिर वे अन्य बलि भी देते थे यदि उन्हें लगता था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसकी आवश्यकता है। जैसे कि जब अकाल पड़ा तो उतने ही लोगों की बलि चढ़ानी पड़ी। केवल देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए छोटे बच्चों को इसमें शामिल करना एक दुखद प्रथा है। जैसा कि दुख की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों द्वारा इसका अभ्यास किया गया है। शुक्र है कि इसे ज्यादातर खत्म कर दिया गया है। नंबर 3, गर्भवती मां। यह 2021 में मिस्र में आपके सिर को लपेटने के लिए बहुत अलग चीज है। एक मम्मी के अवशेषों की जांच की गई और मम्मी को देखकर वे बता सकते थे कि यह गर्भवती थी। ऐसा नहीं था कि मम्मी खुद बच्चे को जन्म देने वाली थी, बल्कि यह कि जिस महिला की मम्मी बनाई गई थी उसके एक बच्चा था, और उन्होंने उस बच्चे को भी अपने पास रहने दिया। मम्मीकरण में विडंबना यह है कि इस मम्मी को वैज्ञानिकों को दान कर दिया गया था,
लेकिन इसकी संदिग्ध उत्पत्ति की परवाह किए बिना इसे एक नर माना गया था। यह एक वास्तविक मम्मी है और यह तथ्य कि इसे गर्भवती अवस्था में मम्मीकृत किया गया था कई सवाल खड़े करता है, जिनमें शामिल हैं क्या इसके जैसा कोई दूसरा है। नंबर 4, ग्रीक बलिदान, मानव बलिदान। एक ऐसी चीज है जिसे कई प्राचीन संस्कृतियों ने खुश करने के लिए करने की कोशिश की है। देवता, और इस मामले में हमारे पास एक कंकाल है जो शायद ज्यूस देवता के लिए एक प्राचीन बलिदान रहा होगा। हम विशेष रूप से ज्यूस की ओर इशारा कर सकते हैं क्योंकि शरीर एक वेदी पर कैसे पाया गया था जो विशेष रूप से बिजली के ग्रीक देवता और सर्वोच्च देवता के लिए बनाया गया था। ग्रीक पेंटिहोन में शव एक किशोर का पाया गया था और अभी भी इसके आसपास बहुत सारे रहस्य हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि उस किशोर को ज्यूस के लिए सबसे पहले क्यों बलिदान किया गया था। हालांकि अधिकांश सहमत होंगे कि यह एक बलिदान है क्योंकि यह वेदी पर पाया गया था। नंबर 5, वह देश जहां अंतिम पिशाच दफन स्थल था, वहां ऐसे लोगों के लिए एक और सामूहिक दफन स्थल पाया गया जिनके स्पष्ट रूप से पिशाच संबंधी रिश्तेदार थे, लेकिन इस बार उन्होंने केवल ताबूतों में वस्तुएं नहीं रखीं, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए कि वे पुनर्जीवित न हों। अरे नहीं, ऐसे संकेत थे कि लोगों ने सीधे अपने प्रियजनों को खोदा और उन्हें स्वयं काट दिया। उन्होंने अपने मृत परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा करने का प्रयास किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिशाच का अभिशाप वास्तव में चला गया था। मेरा मतलब है, वाह! तथ्य यह है कि ऐसा कई बार इतने सारे निकायों के साथ किया गया था, लेकिन यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि पिछले कुछ वर्षों में चीजें कैसे विकसित हुई हैं। आज हम किसी के पिशाच होने के विचार पर हंस सकते हैं, लेकिन उस समय में यह मूल रूप से मौत की सजा थी। अगर आपको इतिहास की इन खौफनाक कहानियों में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी रहस्यमयी कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।